महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेरोल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना 7:37 में पवित्र शास्त्र में यह लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। बड़े आनंद के साथ आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन लेकर हम जिन सच्चाइयों को इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं, उस सीरीज में ये आज का 5वां संदेश है और वो हमारा विषय है सिक्योरिटी ऑफ सैल्वेशन, उद्धार की सुनिश्चितता या उद्धार की सुरक्षितता। उद्धार देने वाला यीशु मसीह है, लेकिन जो उद्धार यीशु मसीह के द्वारा आपको हमें मिलता है, याद रखना ये परमेश्वर की ओर से हमारे निज जीवन के लिए और निरंतर के जीवन के लिए है। ये जो प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है, ये आज के लिए और अनंत काल के लिए है। इस विषय को समझने के लिए मैं आपका ध्यान आज यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके पहले पद से कुछ पदों को पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको मतलब पुत्र को सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। साथ ही 11 पद को पढ़ेंगे। आगे लिखा है, मैं आगे को जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे नाई एक हो। जब मैं उनके साथ था
तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। पढ़े हुए वचनों के ऊपर प्रभु की बहुतायत की आशीष हो। यीशु मसीह में जो उद्धार, पापों की क्षमा का अनुभव हमें मिलता है, ये अनुभव अनंत काल के लिए होता है। इसकी सुरक्षितता को और सुनिश्चितता को सीखते हुए आज ये 5वें संदेश को सुनते वक्त मैं आपका ध्यान इस पढ़े हुए वचनों के अनुसार यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की ओर की हुई प्रार्थना की ओर लेना चाहता हूं। Our security of salvation is seen in the prayer that the Lord Jesus Christ has made to the Father. पिता की ओर पुत्र ने की हुई यह प्रार्थना यहां पर लिखी हुई हमने पढ़ा है। मेरे प्रियो, जब कभी आप यूहन्ना के सुसमाचार का अध्ययन करते हैं, मैं शुरुआत में ही कहना चाहता हूं, जैसे ये 17 अध्याय का पहला पद हमने पढ़ा, उस अध्याय से लेकर आगे सुनना, हम परम पवित्र स्थान में लाए जाते हैं। वी आर ट्रेडिंग ऑन द मोस्ट होली ग्राउंड। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार को अध्ययन करते वक्त हम पाते हैं कि जैसे तंबू में या निवास मंडप में या टैबरनैकल में जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को उनकी यात्रा के समय बनाने के लिए कहा था और परमेश्वर स्वयं उनके बीच में उस तंबू में आकर डेरा देता था। परमेश्वर की महिमा और महिमा का डेरा समक्षता इस्राएल लोगों के साथ उस तंबू में उनकी यात्रा भर हमेशा रहा करते थे। और इसीलिए इस यूहन्ना रचित सुसमाचार को उस तंबू के समान हम देख सकते हैं। इसका मतलब क्या? जैसे तंबू में 3 भाग थे, एक उसका प्रांगण था या आंगन था या आउटर कोर्ट था, 2 उसका दूसरा हिस्सा भाग था पवित्र स्थान या होली प्लेस, और तीसरा उसका स्थान था परम पवित्र स्थान या मोस्ट होली प्लेस। ध्यान से सुनिएगा, जैसे तंबू को हम 3 गट में भागा हुआ देखते हैं, बांटा हुआ देखते हैं, वैसे ही यूहन्ना रचित सुसमाचार इन 3 बातों में, इन 3 प्रांगण में बांटा हुआ दिखाई देता है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले 12 अध्याय का अध्ययन करते हैं, हम मानो तंबू के उस प्रांगण में, आंगन में, आउटर कोर्ट में लाए जाते हैं। जो कुछ वहां पर हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपको दिखाई देगा। कैसे? जैसे आप तंबू में प्रवेश करते हैं, द्वार से अंदर जाते ही सबसे पहले जो बड़ी चीज वहां पर आपको दिखाई देगी वो है परमेश्वर के लिए की हुई एक अर्पण करने वाली पित्तल की वेदी। ऐसी वेदी जहां पर बिना अर्पण किए, बिना अर्पण चढ़ाए कोई भी परमेश्वर की समक्षता में जा नहीं सकते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे द्वार में आप प्रवेश करें, उस वेदी का दर्शन पाए और जिस वेदी पर अर्पण हुआ करता था, वैसे ही यूहन्ना रचित सुसमाचार आप खोले, मानो द्वार में प्रवेश करके अंदर गए, वहां पर एक पुकार को आप सुनेंगे। कौन सी? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 29 पद में लिखा हुआ है, यह देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठाए लिए जाता है। वही वेदी और वही मेमना और वही अर्पण जिसके द्वारा जैसे तंबू में प्रवेश है, वैसे यूहन्ना के सुसमाचार में प्रवेश हम पाते। 1 से 12 अध्याय हम तंबू के प्रांगण में का अनुभव करते हैं, लेकिन जब आप 13 से 16 अध्याय पढ़ते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ऊपरी कमरे में एक निज समय, एक व्यक्तिगत समय, एक अनोखा समय, एक आखिरी समय बिताते हुए हम पाते हैं। और जो कुछ प्रभु ने वहां पर बताया, दिखाया, सिखाया और उनको सौंप दिया, ये सारे ऊपरी वाले कमरे में किया हुआ हम देखते हैं। इसलिए हम मानो इस प्रांगण के बाद जो पर्दा है और पर्दे के पश्चात जो पवित्र स्थान में लाए जाते हैं, जहां पर 3 चीजों को तंबू में रखा दिया जाता था, वो एक प्रभु के साथ के संगति का दर्शन है। बिल्कुल वही संगति का दर्शन यहां यूहन्ना का सुसमाचार 13 से 16 में हम देखते हैं। लेकिन उसके पश्चात और एक पर्दा है और उस पर्दे के आगे
परम पवित्र स्थान है, जहां पर परमेश्वर का संदूक रखा गया है, जहां पर दया का आसन है, और उस दया के आसन पर हर साल में एक बार आकर महायाजक जिस लहू को वहां पर डालता था, उसके कारण सारे इस्राएल लोगों के पापों के ऊपर ढापा जाना हम उसका अनुभव देखते हैं। मतलब उनके लिए परमेश्वर के पास जाने का वो मार्ग परमेश्वर के समक्षता का परम पवित्र स्थान था। मेरे प्रियो, बिल्कुल वही बात इस 17 अध्याय में हम देखते हैं। पुत्र पिता के साथ, पिता पुत्र के साथ क्या समक्षता का अनुभव वहां पर हमें देखने को मिलता है। इसलिए मैंने कहा, जैसे ही आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय पहला पद पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि हम परम पवित्र स्थान में लाए गए हैं। हमारा विषय है उद्धार की सुनिश्चितता, उद्धार की सुरक्षितता। कैसे? क्योंकि इस परम पवित्र स्थान में पुत्र ने जो प्रार्थना की है, आप 3 बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये प्रार्थना कभी भी पिता अनसुनी नहीं कर सकता था। ये ऐसी प्रार्थना, क्योंकि ये प्रार्थना में जो अभी हमने पढ़ा, प्रभु इस संसार को छोड़कर अब जाने वाले हैं। प्रभु उस सूली के ऊपर अपना बलिदान आपके मेरे पापों के लिए करने वाले हैं, और जाने से पहले अपने चेलों को पिता के हाथ में, पिता के पास में, पिता के साथ उस वार्तालाप में प्रार्थना के साथ सौंपते हुए हम देखते हैं। इसलिए उस पहले वचन को आप सुनिएगा। लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता। सुनिएगा, जब मैं इस पद को पढ़ता हूं, मेरा दिल इतना खुशी से भर आता है। क्यों? क्योंकि 13 से 16 तक यदि आप देखेंगे, उसका 16 का 33 देखिएगा, 16:33 लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। 16 के 33 में पढ़ते हैं कि प्रभु अभी तक पिता की बातें चेलों को बता रहे थे, लेकिन अब 17 के 1 में यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता। इसका मतलब क्या? अभी तक वो पिता की बातें चेलों को बता रहे थे, लेकिन अब चेलों की बातें, चेलों का विषय, चेलों की सुरक्षा, चेलों का जीवन, चेलों का संसार में रहना, इन सारे विषय को लेकर बड़े बोझ के साथ पिता की ओर, पिता के साथ बात कर रहे। पिता की बातें चेलों को और चेलों की बातें पिता को। कितना अनोखा है ना? क्योंकि पिता से मिली हुई बातें जो वचन में आपको मुझे सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है, पुत्र जानता है, प्रभु जानता है। इसको सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताने में बहुत दिक्कत है, बहुत रुकावट है, बहुत परीक्षाएं, बहुत प्रलोभन है। इस संसार में इतनी सारी चीजें हैं जो हमें तितर बितर कर देती है, हमें बेचैन बना देती है, हमें निराश उदास बना देती है। सुना तो है, सीखा तो है, मालूम तो है, लेकिन उसके अनुसार जीने के लिए नहीं पाते हैं, हम जी नहीं पाते। इसलिए ना केवल प्रभु वचन सुनाने वाला, सिखाने वाला, बल्कि उसके अनुसार जीने के लिए, चलने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करने वाला प्रभु करके दिखाई देता है। इसलिए आप और मैं इतने बने रहेंगे। प्रभु हमारी चौकसी करता है, प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करता है, प्रभु हमारे लिए बिचौई का काम करता है। इसलिए आप और मैं जो कुछ भी आज है प्रभु में, इसी कारण है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला उद्धार मेरे प्रियो आपके मेरे लिए अभी का है और अनंत काल का है। यद्यपि आप में से किसी ने इन बातों को सुनकर विश्वास न किया हो, तो अभी कीजिएगा। कहिए, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मेरे पापों की क्षमा कर। यीशु मसीह का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है, क्षमा देता है। मैं विश्वास करता हूं और यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार करता हूं। तो मैं आगे जो बातें बताने वाला हूं, ये सारी बातें आपके लिए भी लागू हो सकती है, इसी वक्त और इसके आगे हमेशा के लिए। अब आप ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि यहां सबसे पहला शब्द इस प्रार्थना में पुत्र ने पिता के साथ चेलों के लिए जो प्रार्थना की, जानते हैं क्या? एक शब्द का उपयोग किया,
हे पिता। क्या अनोखा नाता, क्या अनोखा रिश्ता पुत्र का पिता के साथ था। यीशु मसीह के पुत्रत्व के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में अलग अलग ढंग से लिखा हुआ है, जिसके द्वारा यीशु मसीह की अलग अलग सेवकाई को प्रकट किया गया है। उनको मरियम का पुत्र कहा गया है, जिसके द्वारा उनके मनुष्यत्व को प्रकट किया हुआ है। मरियम का पुत्र मरियम के कोख से इस संसार में आपके लिए परमेश्वर होते हुए मनुष्य बनकर इस संसार में आया। उनके मनुष्यत्व को दर्शाने के लिए यीशु मसीह को मरियम का पुत्र करके कहा गया है। उन्हें इब्राहिम का पुत्र कहा गया है। इब्राहिम का पुत्र जब कहा गया है, उनके राष्ट्रीयत्व को दिखा गया है। क्यों? इस्राएल जाति से, यहूदी वंश से आए हुए यीशु मसीह एक, जैसे मूसा एक भविष्यद्वक्ता था, उसी के अनुसार एक भविष्यद्वक्ता आएगा, वो तुम्हें उद्धार देगा। ये सारे जो यीशु मसीह के बारे में बातें थी, ये पूरी होने के लिए मरियम का पुत्र उनके मनुष्यत्व को दर्शाता है। इब्राहिम का पुत्र उनके राष्ट्रीयत्व को दिखाता है। लिखा है दाऊद का पुत्र, हाँ, दाऊद की संतान करके लिखा हुआ है, उनके ऐश्वर्यत्व को या राज्यत्व को दिखाता है। प्रभु की क्या क्या बातों को मैं आपसे बांटूं। लिखा हुआ है वो मनुष्य का पुत्र, उनके मनुष्यत्व के बारे में बताने के लिए सुनिएगा। मनुष्य का पुत्र जब कहा गया है, सारे मनुष्य जाति के लिए, सारे, बिना किसी भेद, बिना किसी रंग, बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी मजहब, बिना किसी प्रदेश, बिना किसी वजह से कोई रुकावट नहीं, यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा गया है। सुनिएगा, मरियम का पुत्र, इब्राहिम का पुत्र, दाऊद का पुत्र, अब मनुष्य का पुत्र। मतलब क्या? सारे संसार के पापों को उठा लेने के लिए परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बनकर आया। मैंने 5वीं बात भी आपको बता दी। क्या? उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, जिसमें से उनके दैवत्व को प्रकट किया गया है। ना केवल मनुष्यत्व को, राष्ट्रीयत्व को, ऐश्वर्यत्व को या राजत्व को, या यीशु मसीह के सबके लिए जो लागूकरण हो सकता है, सारे मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र बनकर आए, बल्कि वो परमेश्वर का पुत्र उनके दैवत्व को, डिविनिटी ऑफ द लॉर्ड जीसस, डीटी ऑफ द लॉर्ड जीसस, उसमें से प्रकट होता है। इतना ही नहीं, यीशु मसीह को पिता का पुत्र केवल एक बार बाइबल में लिखा गया है। पिता का पुत्र, इसका मतलब उनके इटर्नैलिटी या उनके सार्वकालीनता को दर्शाया हुआ है। इसलिए जब यीशु मसीह को इस प्रार्थना करते वक्त मैं पढ़ता हूं, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता। ये पहली बार नहीं कहा था, ये अब 7वीं बार कहा था। इसके पहले 6 बार आप पढ़ना, जहां कहीं यूहन्ना रचित सुसमाचार में पिता का संबंध आया है, वहां पर 6 अनोखी बातों की हमें सीख मिलती है। लेकिन जब आप 7वीं बार यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 के 1 में पढ़ते हैं, हम पवित्र नहीं तो परम पवित्र स्थान में लाए गए। पुत्र पिता के साथ वार्तालाप कर रहा है। इसलिए प्रार्थना बहुत अनोखी है, जहां पर प्रभु पिता को आपके मेरे सुरक्षा के लिए, चौकसी के लिए बातें करते हुए, प्रार्थना करते हुए, सौंपते हुए हम देखते हैं। इसलिए मैंने पढ़ते वक्त उस पद में कहा, 11 पद देखिएगा, मैं आगे को जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम में जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे नाई एक हो। हमारी रक्षा के लिए, हमारी चौकसी के लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। आपने पिछले संदेश में सुना था, जब हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय से अध्ययन किया था, आपको याद है कि हम 4 बातों को वहां पर देखते। वी आर हिज पोसेशन, वी हैव हिज प्रोविजन, वी हैव हिज प्रॉमिस, और चौथी बात हमने देखा, वी हैव हिज पावर। मतलब उसके सामर्थशाली हाथों में, हमें प्रभु के हाथों में, पिता के हाथ में सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं, वी हैव हिज प्रेयर, हमारे लिए उनकी प्रार्थना है। मेरे प्रियो, किसी को आकर आपका उद्धार नष्ट होगा ये आपके ऊपर निर्भर रहता है, हमारे कर्मों के अनुसार ये होता है, ना ना ना, इन बातों को बोलने ना दे। यीशु मसीह ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी 3 बातें संक्षिप्त रीति से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पिता जरूर ये प्रार्थना सुनेंगे। क्यों?
क्योंकि परम पवित्र स्थान में की गई प्रार्थना है। पुत्र की प्रार्थना पिता इसलिए सुनेगा क्योंकि जो प्रार्थना करने वाला है वो पिता का बहुत प्यारा, पिता का एक इकलौता, पिता का ऐसी कोई बात नहीं जो पुत्र की बात वो टाल दे। जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, इसके कारण ये प्रार्थना निश्चित सुनी जाएगी। द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन हु प्रेड दैट प्रेयर। सेकेंडली, द क्राइसिस दैट पर्सन was going through when he was going to endure that cross for us। जिस व्यक्ति ने प्रार्थना की है, दूसरी बात, जिस व्यथा में उसने ये प्रार्थना की है, मतलब क्या मालूम है, थोड़े देर पश्चात प्रभु यीशु मसीह कालवरी के सलीब के ऊपर आपके मेरे पापों के कारण अपना प्राण सलीब के ऊपर देने वाले थे। और उसके पहले की गई प्रार्थनाएं, उनके मन के विचार को आप सोच सकते हैं। उनके जो सारी बातों में जो चौकसी करते वक्त जो काम किया है, उन सारी बातों को पिता के हाथ में सौंपकर क्रूस की ओर जाने वाला प्रभु उसके पहले ये प्रार्थना करता है। लेकिन तीसरी बात उसी भाग में हम देखते हैं, क्या मालूम है, द कम्युनियन विच ही वॉज एक्सप्रेसिंग। इसका मतलब जो संगति, जो सहभागिता, जो पिता के साथ उनका वार्तालाप है, उसके कारण ये प्रार्थना सुनी जाएगी। मैंने 3 बातें बताई, द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, द क्राइसिस ऑफ द पर्सन एंड द कम्युनियन ऑफ द पर्सन। एंड देयर इज नो रीजन दैट हिज प्रेयर might be neglected। लेकिन जिस बात की ओर मैं इस वक्त आपका ध्यान लेना चाहता हूं, मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को हम पाते हैं 26 पदों में दिया हुआ है। केवल 26 वचन है यहाँ पर, 17 अध्याय। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं की हुई प्रार्थना है। ये ऐसी प्रार्थना की ताकि पिता की ओर तो की है, आंखें आकाश की ओर उठाकर की है। और आप सोचेंगे ऐसे अवसर पर उन्होंने प्रार्थना क्या करना था, जब उनको पकड़वाया जाएगा, उनका न्याय किया जाएगा और उनके ऊपर एक आरोप लगाए जाएंगे और उनको सताया जाएगा, बहुत पीड़ा दी जाएगी। मनुष्य के पापों को उठाए ले जाने वाला, आपके मेरे लिए कालवरी के सलीब पर मारे जाने वाला था। ऐसे समय पर यीशु मसीह ने कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए? उन्होंने अपने लिए प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन नहीं। 26 पदों में आप पढ़िएगा, 1 से 5 पदों में अपने लिए प्रार्थना करते हैं। 6 से 19 अपने साथ उस वक्त जो चेले थे, जो प्रेरित थे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन 20 से लेकर 26 पदों में आप पढ़ेंगे, उसमें मालूम है क्या? 20वां पद पढ़ता हूं, सुनिएगा। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती करता, ऐसा नहीं, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो। इन प्रेरितों के द्वारा जिस वचन को प्रचार किया जाएगा, सुसमाचार जो कोई सुनेगा, उनके लिए भी ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह करते हुए हम पाते हैं। आज ये प्रभु के नाम में की हुई प्रार्थना, ये प्रभु के स्वभाव में की हुई प्रार्थना, ये प्रभु परमेश्वर पिता कभी इस प्रार्थना को न मानेगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की है, पिता ने वो प्रार्थना जरूर सुनी है। एक पद को मैं पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों की पत्री 5 के 7 में लिखा हुआ है, उसने मतलब प्रभु यीशु मसीह ने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। क्या प्रार्थना की? हे पिता, तू उन्हें संभाल, मैं नहीं रहूंगा संसार में, मैं तेरे पास आता हूं। लेकिन वे संसार में सांसारिकता है, संसार में दुष्ट है, संसार में प्रलोभन है, संसार में अभिलाषा है, संसार में पाप है। इन सारी बातों से हमें रखवाली करने वाला, संभालने वाला प्रभु आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। खुश रहे मेरे प्रिय मसीह भाई, मसीह बहन, यीशु मसीह में दृढ़ रहे, उद्धार के आनंद में आगे बढ़े। प्रभु इन वचनों के अनुसार जीने के लिए आप सबकी सहायता करें। द सिक्योरिटी ऑफ आवर सैल्वेशन इन द प्रेयर ऑफ द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में हमारे उद्धार की सुनिश्चितता और सुरक्षितता। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना का विषय बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता
जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 0982580744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwjb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को आप हर सोमवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।